हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिस जो कि है आज हम मैथ्स का तीसरा डोज लेंगे और इस डेली डोज सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं आ जाता। और ये जो डोज सीरीज़ है ये बस एसएससी सीजीएल को बस टारगेट नहीं है, ये सीजीएल है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ठीक है, जीटी सब के लिए है। ठीक है, अब देखिए जिन बच्चों का 80 to 90% सिलेबस हो चुका है, अब वो प्रैक्टिस की तरफ आ जाइए, मिक्स प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, अपने दिमाग को डेवलप करिए, ट्रेन करिए। ठीक है, ताकि एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका सेट हो जाए दिमाग। ठीक है, और जहाँ भी आप मॉक देने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद लैग कर रहे हो, उस चैप्टर को नोट डाउन करो, उसके टाइप्स जो भी है उसको नोट डाउन करो, प्रॉपर लिखो और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। ठीक है, लास्ट में रिवीजन के लिए भी ताकि रखो, ताकि मतलब नोट्स बनाओ ताकि लास्ट में प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाओ। ठीक है, आपको ना ज़्यादा कंटेंट की तरफ भागना है, जो आपके पास कंटेंट है, जहाँ से सोर्स से आप पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना लिमिटेड रिसोर्स करो रखोगे उतना दिमाग आपका क्लियर रहेगा। ठीक है ना, और दिमाग को रिलैक्स रखा करो। ठीक है, ओवर थिंकिंग मत किया करो कि आज मैं डेली मैराथन लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा। हाँ, एक गोल टारगेट करिए, जितना नीड है उतना रखिए। ठीक है, और इस सीरीज के माध्यम से हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को टच करेंगे और अच्छे से उसको बेसिक तक हर जानेंगे। ठीक है ना, और पूरे क्लैरिटी के साथ चीज़ें को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा शॉपकीपर से रिलेटेड है। तो पहले हम जान लेते हैं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में। ठीक है, बेईमान, ठीक है, दुकानदार। ठीक है, चॉप्टर हमेशा नहीं होता, पर हम जानना है, ये टॉपिक पढ़ना है, इसलिए हम जानेंगे किस तरीके से ये खरीदते टाइम और बेचते टाइम धांधली करता है। ठीक है ना, चीटिंग करता है। तो देखिए पहले कि चेन क्या होती है, सप्लाई चेन। पहले मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसके बाद रिटेलर दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार वहां से लाएगा होलसेल से, फिर उसके बाद क्या करें हम जैसे कंज्यूमर क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से साइकिल चलती है। ठीक है, तो क्या करता है ये, मान लो आप दुकानदार है, यहाँ पे से आपको फोकस किस पे करना है, इस पे, रिटेलर दुकानदार पे। ठीक है, ये क्या करता है, पहले यहाँ से होलसेल से क्या लाता है, सामान लाता है, चीट करता है। पहला केस ये, और दूसरा केस ये कि कंज्यूमर से, जब कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट बेचता है ना, कोई चीज़ बेचता है, उस टाइम पे ये क्या करता है, चीटिंग करता है। किस तरीके से चीटिंग करता है हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला केस जानते हैं। देखिए पहला केस ये है, यूजिंग मोर वेट वाइल परचेसिंग। खरीदते टाइम की बात कर रहे हैं, जब वो होलसेल जाता है मार्केट से खरीदता है, तो उस टाइम पे कैसे चीटिंग करता है। देखिए मान लेते हैं कि 100 kg का सामान है, और जो दुकानदार है वो क्या करता है, 100 kg की जगह कितना ले आता है, 110 kg ले आता है चीट करके। मतलब कितना, 10 kg एक्स्ट्रा ले आता है। समझ रहे हो आप। तो बताइए किसको फायदा हो रहा है। आप समझ ले कि आप दुकानदार हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, होलसेल मार्केट से जा रहे हो, वहां से प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, ठीक है, गुड्स लेके आ रहे हो, जो भी हो। तो आप क्या करो, 100 kg की जगह आप 110 ले आ रहे हो चीट करके। पैसा आप 100 kg वाला दे रहे हो, पर आप 110 ला रहे हो, तो आपको फायदा हो रहा है, मुनाफा आपको हो रहा है ना। तो ये बताइए, मैं यहाँ से, आप ये समझ लीजिए, होलसेलर यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मेरे को SP/CP का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो मैं 110 kg ऊपर लिखूं कि 100 kg नीचे लिखूं। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको फायदा क्या, जैसे ये दुकान जो भी निकालोगे SP/CP दुकानदार के लिए है। ठीक है, हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होलसेलर और कंज्यूमर का कोई रोल नहीं है। आप बस यहाँ समझिए, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो दुकानदार को हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 110 सामान लगेगा, इसका मतलब जो दुकानदार उसको तो प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट ऐसे, तो ये समझ लो, आप ये बोल सकते हो कि जो, ये समझ लो कि आपने होलसेलर को दिया, मतलब 100 का सामान आपने बेचा कितने में, 110, मतलब 100 kg आपको कितने में बेचा, 110 kg पर kg। ठीक है, तो आप ये समझ लो, समझ में आया आपको। तो इस तरीके से समझोगे तो आपको क्या हुआ, तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप निकालिए इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, SP/CP का रेशियो निकालिए। तो मान लीजिए 100 का सामान था, जो शॉपकीपर ने, मैंने क्या बताया, 100 kg की जगह 110 लाए, तो आप ये बोलो कि 100 की जगह उसने कितना, 110 में होलसेलर को बेचा। ठीक है, तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दूँ, कितना आ गया, 11/10। अब ये बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को, +1 का, +1 मतलब 1/10। ठीक है, तो 1/10 फ्रैक्शन कितना होता है, परसेंटेज, 100%। या तो आप सीधा यहाँ से परसेंटेज निकालना, तो इंटू 100 कर दो, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो शॉपकीपर है तो कितना गेन हुआ चीटिंग करते, मतलब बाइंग करते समय 10% का
प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? यहाँ लिख लो वाइल क्या, परचेसिंग। परचेसिंग समझ रहे हो ना, मतलब बाय करते समय। तो बाय करते समय कितने का प्रॉफिट हुआ? 10% का। ठीक है, तो यहाँ से कितने का चीट कर ले गया? 10% का। तो समझ में आया? 100 का सामान 100 था, 100 लाना था, उसने कितना 110 लिया, 10 का चीट कर लिया। तो ये तो आप ये बोलो कि 100 का सामान उसने 110 बेचा किसको? होलसेलर को, ताकि आपका एसपी वाई सीपी का आपको रेशियो निकालना है कि ऊपर क्या आएगा, एसपी क्या लेंगे, सीपी क्या लेंगे, तो आप क्लियर रहे ये चीज़ है। ठीक है, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, तो आपने ज़्यादा आपको प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब आपने एसपी बढ़ा होगा, एसपी बढ़ा होगा तो आपका एक 110 अपॉन में 100। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लियर रखना है चीज़ें। अब आ जाइए, अब क्या करेगा? अब दूसरा दूसरा कैसे चीट करेगा? जब कंज्यूमर इसके पास आएगा, ये रिटेलर है, ये दुकान है, ठीक। अब जो कंज्यूमर है उससे कैसे चीट करेगा? देखिए, अब जैसे कंज्यूमर आया आपके पास, आप दुकानदार हो, ठीक है ना, आपके पास कोई ग्राहक आया, आपसे बोला कि मुझे भैया 100 kg चाहिए। आप क्या कर रहे हो? उसको 100 kg चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो कि आप उसको 80 kg दे रहे हो। ठीक है, मतलब आप पैसा ले रहे हो 100 kg का, और आप कितना रहे हो? 80 kg दे रहे हो। तो यहाँ से आपने चूना लगाया उसको, कितने का चूना लगाया? 20 kg का चूना लगाया। समझ रहे हो? मतलब 100 kg देना था, आपने कितना दिया? 80 kg दिया। तो किसको फायदा हुआ? कंज्यूमर की कि उसको दुकानदार को? बताइए। जैसे आप दुकानदार हो, आपको फायदा होगा कि उसको, आपके ग्राहक को? आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको, आपने तो 100 मतलब 100 kg का पैसा लिया, पर आपने दिया कितना उसको? 80 kg। ठीक है, तो इसमें भी आपका प्रॉफिट हुआ। तो शॉपकीपर, यहाँ हम शॉपकीपर की बात कर रहे हैं, तो शॉपकीपर का ही प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। शॉपकीपर एस पी बाई सी पी लेंगे तो प्रॉफिट हुआ ना किसका? शॉपकीपर का, है ना, दुकानदार का। कितना बड़ा? एसपी तो बड़ा होगा, तो हम 100 ऊपर लेंगे और जो क्या नीचे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे लिखना है आपको। कितना हो जाएगा? 5/4। तो 4 का कितना प्रॉफिट हुआ? +1 का, तो +1 का प्रॉफिट 4 में। 1/4 कितना होता है परसेंटेज में? 25%। कैसे निकालते हैं? 1/4 इंटू में 100, तो 4 ये 25, तो कितना हो जाएगा? 25%। तो यहाँ से शॉपकीपर को कितने का फायदा हुआ? जब वो रिटेलर मतलब उसको बेच रहा हो, ये होलसेलर लिख दिया मैंने, यहाँ पे वो है, ठीक है ना, कंज्यूमर है, लिख लेना। समझ लो, कंफ्यूज मत होना, शॉपकीपर है। अब यहाँ से वाइल क्या, सेलिंग, कितना हुआ? +25% गेन हुआ। ठीक है, +25, यहाँ से क्या हुआ? इसको गेन हुआ, तो मतलब ओवरऑल तो गेन हुआ। तो अगर मैं बात करूँ टोटल की, तो इस तरीके से वो क्या करता है? चीट करता है। ठीक है, मतलब जहाँ से खरीदता है वो, तो क्या करता है? एक्स्ट्रा ले आता है चीट करके, मतलब ज़्यादा वेट कर लेता है, और जब बेचता है तो वो क्या करता है? कम बेचता है, उसी दाम में जिस दाम में 100 kg वाले का जो दाम है, उसको उतने में कितना देता है? 80 kg देता है। तो यहाँ से वो तब भी चीट करता है। ठीक है, इस तरीके से चीटिंग करता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे और इसका चीज़ें क्लियर करेंगे। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है कि शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट कितना? 27 kg पर केजी रुपीज़ में, और कितना उसको, उसी का कितना पहले कॉस्ट पड़ा था उसको? 30 रुपये पर केजी पड़ा रहा था। ठीक है, बट ही गिव्स कितना? 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ। तो देखिए, उसने चीटिंग तो कर ली, उसने अब उसको देना कितना था? कंज्यूमर को 750 ग्राम देना था, सॉरी 100 ग्राम देना था, पर उसने दिया कितना? दुकानदार ने 750 ग्राम। तो देखिए, उसने चालाकी ये की कि दुकानदार है, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है ना, 27, दुकानदारों को 27 रुपये पर केजी में पड़ा था क्या? जो भी शुगर, ठीक है, अरे ये गलत बोला मैंने, कितने में पड़ा था? 30 रुपीज़ पर केजी में पड़ा था क्या? शुगर पड़ा था, पर उसने बेचा कितने में? 27 रुपये पर केजी में। तो ये तो सीपी हो गई, ये एसपी हो गई, यहाँ तो लॉस हो गया। मतलब उसने 30 का सामान कितने में बेचा? 27 में बेचा। शॉपकीपर का ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एसपी बाई सीपी को कितना? एसपी कितना? 27 में बेचा, वही कितने में खरीदा था? 30 में खरीदा था। ठीक है, यहाँ से लिख लिया पहला। अब देखिए, यहाँ क्या बोला है? 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ, उसने कितना दिया ग्राहक को? मतलब 30 का सामान उसने 27 में बेचा, ठीक है ना, और उसने क्या किया कि उसको देना था कितना? कंज्यूमर का 100 ग्राम देना था, उसने कितना का लोचा कर दिया? 750 50 ग्राम बस दिया, है ना?
इसका मतलब देखो किसको फायदा हुआ, शॉपकीपर को फायदा हुआ, तो एसपी हमारा बड़ा होगा, सीपी हमारा ठीक है बड़ा होगा नॉलेज से, तो हमारा 1000 ऊपर आ जाएगा। और कितना 750, 750 देना था, मतलब 1000 देना था, पर उसने दिया कितना 750। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ ठीक है ना, फायदा हुआ है शॉपकीपर को तो एसपी बढ़ा होगा तो 1000 ले, वो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 750 लिखे हैं ऊपर की नीचे लिखे, ठीक है 1000 ऊपर लिखेंगे नीचे लिखे, तो आपको 1000 ऊपर लिखना, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इस तरीके से लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है इसका, बस दोनों का ना एक ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकाल लो। कैसे निकालते हैं इसका ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो एसपी बाई सीपी का, तो दोनों को क्या करो इंटू कर दो, 20/30, 27/30, 1000/750, ठीक है काट लो। तो तीन 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 नौ, ये 9 से ये 3 कट जाएगा और 10, मतलब 12/10 आ जाएगा। और ये कितना 6 और ये कितना 5, तो 6/5, तो कितने का फ़ायदा हुआ +1 का, +1 कितने में 5 में से, इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन निकालो तो कितना आ जाएगा आपका, 1/5 का कितना परसेंटेज होता है 20%, तो आपको यहाँ 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20%। समझ में आया, उसने क्या किया रेट तो कम कर दिया, पर उसने जो दिया सामान 1000 ग्राम की जगह उसने कितना दिया 750 ग्राम दिया, तो यहाँ से उसने कर लिया, काट लिया, पहना दिया उसको, मतलब उसको कंज्यूमर को, दुकानदार ने, तो इस तरीके से उसको प्रॉफिट हुआ कितने का 20% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी इस यहाँ भी देखिए मोनू एक, मतलब जो मोनू क्या है एक तो बेईमान है ठीक है, वो एज ए शॉप मिल की दुकान है उसकी, वाइल परचेसिंग ही, देखिए अब यहाँ लिख लीजिए परचेसिंग, परचेसिंग समझ रहा, परचेसिंग मतलब बाय करते समय कितने का 20% एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले आ लेता है ठीक है। और वाइल सेलिंग, यहाँ सेलिंग का अलग से लिख लो, सेलिंग के समय 20% लेस बेचता है, मतलब जितना बेचना चाहिए उससे 20% लेस बेचता है, तो पहले तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ कितना 20% एक्स्ट्रा ले आता है, 20% मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है 1/5, और यहाँ पे 1/5 ले आना, पर लेस बेच रहे हैं या मोर बेच रहा है ठीक है, मोर वेट कर रहा है ठीक है। तो ये बताइए इसका मतलब वो खरीदते समय क्या कर रहा है 20% एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदता है, मतलब 5 खरीदना था पर उसने चीट करके कितना लिया है 6 लिया है, तो किसको फायदा हो रहा है शॉपकीपर को ना, तो बड़ा वाला 6 ऊपर लिखो ठीक है ना, एसपी बड़ी होगी सीपी क्या है छोटी होगी, ठीक है मतलब 5 लाना था उसने कितना 6 लिया है, 6 यूनिट लिया है ठीक है चीट करके, ठीक है। अब देखिए इस वाले केस में सेलिंग किया, सेलिंग किया 5, मतलब 20% लेस सेल किया, मतलब 5 सेल करना था पर उसने सेल कितना किया 4 यूनिट, किसको फायदा होगा कंज्यूमर को फायदा होगा कि दुकानदार को, दुकानदार को फायदा होगा ना, उसको बेचना कितना था 5 बेचना था, पर उसने दिया कितना दुकानदार ने ग्राहक को 4 ही यूनिट दिया, 1 यूनिट कम दिया ना, 1 यूनिट कम दिया कंज्यूमर को, इसका मतलब यहाँ भी फायदा हुआ, फायदा हुआ तो एसपी को आप ऊपर लिखोगे तो यहाँ 5 ऊपर ही आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ से आप कट करोगे 3 जा, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ अल्टीमेटली एसपी बाई सीपी का रेशियो, ठीक है, तो कट जाएगा 3 और 2, 3/2, तो आपको समझ में आया क्या ऊपर लेना है क्या नीचे लेना है। देखो फायदा हो रहा है दुकानदार का, तो एसपी क्या होगा बड़ा होगा, तो इस समय मतलब 5 यूनिट देना था पर उसने 4 यूनिट दिया, तो मतलब 5 ऊपर लोगे 4 नीचे लोगे ठीक है, क्योंकि दुकानदार का प्रॉफिट लॉस हम देख रहे हैं ठीक है। तो समझ में आया आपको, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन करिए, अब ये क्या बोल रहा है सेल कितने 4% लॉस्ट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है मतलब दुकानदार पहले लॉस झेल रहा है कितना 4% का, 4% मतलब कितना आप ये समझो वाइल सेलिंग, वाइल सेलिंग कितना 4% का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस मतलब कितना होता है -1 मतलब एक का लॉस हो रहा है कितने में से 25 में, समझ में आया? मतलब 25 का सामान वो कितने में बेच रहा है, 25 का सामान वो 24 में बेच रहा है, मतलब दुकानदार को यहाँ घाटा हुआ ठीक है। अब देखिए उसने क्या किया, अब देखिए बेचते समय तो उसने रेट तो कम हो गया, मतलब लॉस तो मतलब लॉस किसमें हुआ है सेल का मतलब उसमें ठीक है, पर उसने क्या किया है लॉस परसेंट बोला है ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है हानि पर बेचता है लेकिन वह हाँ देखिए अब वो क्या करता है 40 ग्राम की जगह कितना देता है उसको ग्राहक को 20 ग्राम देता है, मतलब उसको देना कितना चाहिए था 40 देना चाहिए था, पर वो देता कितना है 40 देना चाहिए था पर देता कितना है 20 ग्राम, तो यहाँ फायदा किसको हुआ
शॉपकीपर को इसका मतलब 40 देना चाहिए था, 20 आप नहीं चले। ठीक है, SP/CP का कितना हो गया ये 2/1। समझ में आया मैंने क्या किया। तो ये अब यहाँ से निकालो, यहाँ तो लॉस हुआ था तो यहाँ से क्या आ जाएगा फैक्टर, तो लॉस हुआ तो कम कम वाला ऊपर होगा क्योंकि लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है तो SP छोटा होगा, तो ये 25 इंटू में ये वाला तो ओवरऑल SP/CP का निकालोगे मल्टीप्लाई फैक्टर मतलब रेशियो निकालोगे तो यहाँ 2 है, इसको ले आओ यहाँ पे इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 25 तो नहीं 48 हो गया, ये हो गया 25। समझ में आया? देखिए ये क्या हो गया आपका, अब मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ 4 से इंटू कर लेता हूँ ताकि नीचे बेस 4 बन जाए तो हम परसेंटेज निकालने में इजी हो जाए। कितना हो जाएगा 8 को 32 3 4 को 16 19। ठीक है, यहाँ नीचे 100 में कितना एक्स्ट्रा है ये 92, ये कितना हो गया 92% का प्रॉफिट हो गया इसको। ठीक है, प्रॉफिट क्यों हो गया क्योंकि भाई चलो ठीक है लॉस में उसने इतने रेट में कम बेचा पर उसने क्या किया 40 की जगह उसने 20 ग्राम ही दिया, तो उसने यहाँ कर लिया, ठग लिया उसको ग्राहक को। ठीक है, इस तरीके से दुकानदार को फ़ायदा हो गया। ठीक है, ठीक है, भले उसने 25 का सामान 24 में बेचा पर उसने क्या किया कम दिया ना, क्वांटिटी कम थी इसलिए उसको फ़ायदा हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ हम इसके सराउंडिंग है सारा हम बात कर रहे हैं दुकानदार के बारे में। ठीक है, तो SP/CP जो भी लिख रहा हूँ ना प्रॉफिट लॉस ये दुकानदार का है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि दुकानदार के ही बारे में आप होल सेल कंज्यूमर इतना नोटिस मत करना। ठीक है, बस ये देखो दुकानदार कितने में दे रहा है कितने में ले रहा है। ठीक है, और देखिए थर्ड क्वेश्चन करिए, कितना बोला है वेट 20% लेस 24% मोर क्या कर रहा है, हाँ परचेसिंग टाइम क्या कर रहा है इतना एक्स्ट्रा बढ़ा के ले रहा है। तो ये आप खुद से करना है, ये सेम क्वेश्चन है पिछली बार मतलब पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है इसका। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या बोला है कि शॉपकीपर शुगर सेल्स शुगर इन सच वे डेट सेलिंग प्राइस 950 ग्राम इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 किलोग्राम। तो ये देखिए ये % बताना है। अब ये देखिए सेल कर रहा है, कैसे सेल कर रहा है 1 kg की जगह वो कितना दे रहा है 950 ग्राम दे रहा है। कंज्यूमर आया, कंज्यूमर ने बोला भैया मेरे को एक किलोग्राम 1 किलो चीनी दे दो, पर वो दे कितना रहा है 950 ग्राम। पहले एक काम करो 1 kg को आप ग्राम में लिख लो 1000 ग्राम, तो मैं इसको हटा के सीधा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 1000 ग्राम। तो कंज्यूमर मांगा कितना 1000 ग्राम, पर धांधली करके चीटिंग करके जो दुकानदार है कितने 950 ग्राम देता है। तो इससे अब देखिए मैंने बताया ना सीधा लिखो SP/CP का रेशियो। देखो शॉपकीपर को फायदा हुआ तो हम SP जो CP निकाल रहे हैं ना शॉपकीपर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले बता दी क्लियर बता दी, जो भी प्रॉफिट पर्सन निकाल रहा है वो CP के लिए, उसके लिए शॉपकीपर के लिए। तो देखिए SP बड़ा होगा क्योंकि दुकानदार को फायदा हुआ ना कि 1000 ग्राम की जगह उसने 985 ग्राम दिया तो इतना। अभी डायरेक्ट लिख लो आप, उसकी मीनिंग मत समझने जाओ। आप ये देखो SP आपका बड़ा होगा CP से। ठीक है, यहाँ से काटो बचेगा कितना आपका 20/19। तो 19 में कितने का +1 का फायदा हुआ तो 1/19 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है आपको फ्रैक्शन वाले आपको ऐसे डायरेक्ट ये दिया है तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये सब आना चाहिए और टेबल भी आनी चाहिए आपको 23 तक। तो आप रिवाइज करिए क्या क्या टेबल आपको 25 तक याद ही कर लो। ठीक है, और इसके बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना चाहिए और प्राइम नंबर सादे वहाँ तक 200 तक। ठीक है, आपको आना चाहिए CI परसेंटेज आना चाहिए, आपको एकदम दिमाग में रटे होने चाहिए। आपको ने इसको लिख के ना दीवार मतलब दीवार में आपके जहाँ भी पढ़ते हो आप वहाँ चिपका लो। ठीक है, इससे क्या होगा बार बार आप उस चीज़ को देखोगे ना आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिए अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा। देखिए हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 35 टू ये 289 इंक्लूडिंग बोथ दिस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय आइदर 5 आइदर और 17। तो ये समझिए पहले पेन डायग्राम से आइदर और का मतलब क्या है। देखिए दो कंडीशन बनती है आइदर और ऑदर वाला और या तो बोथ वाला या तो नाइदर, क्वेश्चन पूछता है नाइदर नॉर वाला। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है 3 कंडीशन। यहाँ पे हमको दिया आइदर 5, ये भी बोल सकता है बोथ 5 और 17 से मतलब जो भी डिविजिबल है वो बताओ नंबर। तो आपको पहले देखिए तो इसके लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा
वेन डायग्राम। फिर यहाँ से मान लेना, मैंने मान लिया कि ये 5 से डिविजिबल वाला ये वाला है पोर्शन, ये 17 से डिविजिबल वाला है, ठीक है ना। और जो ये बीच में आएगा वो किससे डिविजिबल वाला होगा, 5 और 17 से डिविजिबल, मतलब 85 से डिविजिबल वाला। तो ये बोथ वाला है, बोथ 5 और 7 वाला। यहाँ लिख लो ना, बोथ। अगर मैं बोलता बोथ और 5 एंड 7 वाला, 17 वाला सॉरी, डिविजिबल वाला, तो आपको ये बस इंटरसेक्शन वाला ये वाला एरिया निकालना, मतलब नंबर्स निकालने टोटल कितने नंबर है, बस वो आपका आंसर होगा। पर हमको आइदर आइदर 5 और आइदर 17 वाला निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 5 वाला निकालेंगे, 7 वाला निकालेंगे, और बीच वाला हमको क्या है, 2 बार काउंट, इसको हम क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो तो देखिए मैं नंबर निकालता हूँ विच इज डिविजिबल बाय नंबर्स, ये सारे नंबर है ना विच आर डिविजिबल बाय इससे 5 से। कैसे निकालूंगा, देखिए 35 से कहाँ तक जाना है, 289, ये सारे नंबर इंक्लूड करने हैं, है ना। अब देखिए 35 जो 5 नंबर, ये 5 से डिविजिबल कहाँ से स्टार्ट होगा, 75, इन दोनों को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 35 से स्टार्ट होगा, फिर क्या आएगा, 40 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 45 आएगा। इसी तरह कहाँ तक जा पाओगे आप, यहाँ तो यहाँ से तो यहाँ तक आप कहाँ तक जा पाओगे, 285 तक, 289 है ना, 5 का मल्टीपल 285 तक जाओगे, तो लास्ट टर्म क्या होगा, 285। समझ में आया? तो देखिए अब बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो कैसे निकालोगे आप, टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, एल माइनस ए, एल क्या होता है लास्ट टर्म, और ए क्या है फर्स्ट टर्म, अपॉन में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, +1, डिफरेंस कितना है, यहाँ से 5 का है, यहाँ से 5 का है, ऐसे सब में कितने का, 5 का डिफरेंस, तो निकाल लो आप यहाँ से एन कितना आ जाएगा, जो 5 का डिविजिबल है कि टोटल निकालो, 285 माइनस में 35 अपॉन में 5 प्लस में 1, निकालो यहाँ से 0, ये कितना हो जाएगा, 5, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 5 25, ये प्लस में 1 है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 51 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल एन मिल गए हमें नंबर, जो कि 5 से डिविजिबल कितने हैं, 51 है। समझ में आया? चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। उसी तरह मैं अब निकालता हूँ किसका, नंबर विच इज, पहला याद रखना, दूसरा निकालना, नंबर विच इज डिविजिबल बाय कैसे, 17 से। 17 से निकालने के लिए क्या करूँगा, देखिए 35 और 289 के बीच में 17 कितने हैं, जो नंबर है 17 के मतलब, पहले देखिए 35, 7 का टेबल पढ़ो, 7 17 दूनी 34, 34 है ना, 34, 17 तीसरा कितना होता है, 51 आता है, ठीक है। 35 का 51 पहला नंबर होगा, उसके बाद चलता जाएगा चलता जाएगा, 51 के बाद लास्ट ये देखो 289 क्या 17 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है, तो 289 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो इससे पहले नंबर आता, ठीक है। तो आप निकालो, ये फर्स्ट टर्म है, ये है, ये लास्ट टर्म है, अब निकालो टोटल नंबर 17 से डिविजिबल है, कितना हो जाएगा, 289 माइनस 51 करो, अपॉन में कितने का डिफरेंस होगा, 51 होगा, फिर 68 आएगा, तो कितने का डिफरेंस होगा, सब में 17 का डिफरेंस होगा, 17 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 8 और ये 5 3, ये कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 17 कम 17, 17 चौका 68, तो कितना हो जाएगा 14 से जाएगा +1, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 50। कितना टोटल नंबर कितने हैं, जो कि 17 से डिविजिबल है, कितने 15, ठीक है। समझ में आया? अब आ जाइए वो नंबर निकालते हैं, नंबर कि ये वाला भी निकालना पड़ेगा ना, विच इज डिविजिबल बाय इससे 85 से, क्योंकि हमको 15 5 और 17 का भी तो निकालना पड़ेगा, तब तो हम ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे, 2 बार काउंट हो जाएगा ना, इसका इसका निकालेंगे तो पूरा काउंट है, 2 बार काउंट होगा, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, 85 जो कि मल्टीपल जो भी डिवाइजर आएगा उसको हम हटा देंगे। तो देखिए मैं निकालूँ 35 और 289 के बीच में कितने नंबर हैं जो 85 से डिविजिबल है, तो पहले तो 85 आ जाएगा, फिर को कितना आएगा, 2 जा करेंगे तो 70 170 जाएगा, 3 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 15 8 24 25 225, इसके बाद करेंगे 4 जा करेंगे तो 289 से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा चला जाएगा। कितने टोटल नंबर है, 3 नंबर है, तो यहाँ से मेरे को फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकता हूँ कि टोटल नंबर जो कि 85 से डिविजिबल है कितने हैं, एन इक्वल टू 3, ठीक है। तो मुझे निकालना है किसका, आइदर 5 से डिविजिबल हो और 7 से डिविजिबल हो, तो क्या करूँगा, जो 5 से डिविजिबल वाले टोटल नंबर कितने हैं, 17 से डिविजिबल वाले कितने हैं नंबर, 7 लिख रहा हूँ, ये 17 है, ठीक है, 15 है और
जो दोनों से डिविजिबल वाले हैं उसको माइनस करना है, क्योंकि 2 बार काउंट हो जाएगा तो इसको, ठीक है। इसको याद करो, 6 ये 6 -3 तो कितना हो जाएगा आपका 60। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर बोथ बोलता बोथ 5 और 17 तो आपको बस इंटरसेक्शन वाला ये वाला निकालना होता, बस 85 से डिविजिबल वाले सारे नंबर निकाल लेते हैं, आपको मिल जाता, ठीक है। और मतलब पूरा इसका निकाल के, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसके पहले कुछ ये क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन को देखने पड़े पहले ये क्वेश्चन को कुछ आइडेंटिटी बताऊंगा, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये जान लो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा सेकेंडों में, ठीक है। देखिए जब भी कोई सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, मान लो ए है, ये बी है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। ए बी ये सी, ठीक है। इस पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट ये टच करता है जो टेंजेंट, ये हमेशा सेंटर से कितना परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यहाँ से भी। अभी देखिए ये दोनों साइड होती है ना इक्वल होती हैं, ठीक है, जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसी, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ से मैं अगर लाइन खींचूँ इसको, तो ये साइड कैसे इक्वल होगी। देखिए आप RHS लगा लो कॉन्ग्रुएंसी से, ये दोनों ट्रायंगल कौन से, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, कौन सा ABO ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, ट्रायंगल इससे ACO। कैसे होगा, ये देखो ये वाली कॉमन लाइन है, तो AO इक्वल टू O, ठीक है, AO, ठीक है। उसी तरह ये देखो इनका रेडियस ये वाला साइड इक्वल है, साइड इक्वल है मतलब OB इक्वल टू OC है, फिर रेडियस है, रेडियस तो इक्वल होगी, ठीक। उसी तरह से ये देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल B एंगल C क्या है 90 डिग्री है। तो RHS से आप क्या कर दो, ये साइड एंगल साइड से भी आप बोल सकते हो, साइड एंगल नहीं, साइड एंगल साइड से नहीं, आप इससे बोलो, ठीक है। RHS से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी तो इनकी सारी चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखो, टेंजेंट ड्रॉन है तो वो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो उसी तरह से अगर मैं इसको दे दूँ नाम ABCD, तो अगर ये x होगा तो ये भी कितना होगा, x होगा। अगर ये y होगा तो ये भी y होगा, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली, क्योंकि ये टेंजेंट ही है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो ये अगर y है तो ये भी कितना होगा, y इतना पोर्सन ये, ठीक है। ये वाला इस तरह इसमें ये वाला, ठीक है। उसी तरह से ये W है तो ये भी कितना हो जाएगा W। पर आपको कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना है, आपको क्या याद रखना है, एक चीज़ बस याद रखनी है, वो ये है कि ये वाली साइड प्लस में ये वाली साइड लिख दूँ, A प्लस बी, नहीं सॉरी AB प्लस कौन सा CD इक्वल टू क्या होता है, ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड, ठीक है, कितना AD प्लस BC। बस आपको ये ध्यान रखना है। आइडेंटिटी कोई भी क्वाड्रिलेटर, ये मैंने स्क्वायर बनाया ना, कोई भी क्वाड्रिलेटर उसके अंदर अगर सर्कल जो इंस्क्राइब है, तो ये वाला साइड, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड, समझ में, ये चीज़ आपको याद आना चाहिए। चलिए तो देखिए इसमें क्या बोला है कि PQRS है, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि PQ आपको दिया है, क्या दिया है आपको, PQ दिया है, ये पूरा A दिया है, और RS कितना दिया है, B दिया है। तो आपको क्या पूछा है, PS और QR, आपको PS ये पूछा, ये हुआ। अभी मैंने बताया कि PQ प्लस ये वाली साइड और ये वाली साइड मतलब सम SR इक्वल टू क्या होता है, ये वाली साइड, ग्रीन पेन ले लेता हूँ, इक्वल टू क्या होता है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड का सम। यहाँ लिख दो PS प्लस QR, तो आपको ये निकालना है PS प्लस QR। तो आपको ये पता है PQ कितना दिया है, A दिया है, और SR कितना दिया है आपको, B दिया है। तो बस वेल तो यहाँ से डायरेक्ट 1 सेकेंड में निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या हो, कुछ फॉर्मूले और आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, डायग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए जब भी एंगल वाले होते हैं आपको ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्योंकि एकदम दिमाग में होनी चाहिए आपके। देखिए आपको दिख रहा होगा ये 60, आपको एंगल देखे ना, तो आप पहले देखो कि 7 3 कितना होगा, 10 हो गया, फिर 6 2 8 10, मतलब 90 बन रहा है, 90 बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल मतलब ये अगर A और B आर कॉम्प्लीमेंट्री है, ब्लैक की लेता हूँ, आर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि A प्लस बी का इन दोनों आप
कितना 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलता ए एंड बी क्या है, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट में क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है 180 होता है। ये चीज़ याद रखिए, सब 180 बनाते हैं। तो देखिए कुछ आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। देखिए जब भी ये है इफ़ इफ़ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या क्या होता है, देखिए साइन ए इक्वल टू साइन इक्वल टू कॉस बी के इक्वल होता है। और इसी में एम्पलीट्यूड अगर कॉस को मैं इधर ले जाऊँ तो साइन ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/cos बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये साइन ए, ये बन जाएगा सेक बी इक्वल टू 1। ठीक है। अब दूसरा देखिए टेन ए इक्वल टू होता है कॉट बी के। उसी तरह तीसरा देखिए सेक ए जो होता है किसके इक्वल होता है, कॉसेक बी के। ठीक है। टेन की और प्रॉपर्टी इसी में से निकल के आती है क्या, अगर टेन ए अगर मैं कॉट बी को इधर ले आऊँ तो 1/cot बी हो जाएगा नीचे, इक्वल टू में ये क्या बचेगा आपका 1। यहाँ से टेन ए इंटू में टेन बी 1/10 कॉट बी क्या होता है 10 बी होता है। ठीक है, इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा 10 ए इंटू 10 बी इक्वल टू 1। ठीक है। दो प्रॉपर्टी और है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्या कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाता है। उसी तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आपको क्या हो जाता है 1 होता है, इससे होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर जैसे ए प्लस कॉस स्क्वायर, आप इसको जानते हैं ना, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसी से हमारा ये सॉल्व हो जाता है। बस ए और बी के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, अपन उसको चेंज करके ले सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए 1/sec² है तो इसको बना लो, क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 27 हो जाएगा। अब ये कितना दिया है cos स्क्वायर 63। अब ये देखिए 63 और ये नेट पेन लो 63, ये मान लो ए है ये बी है, तो आपका ए और बी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ए प्लस बी बनाने पे क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। आप 27 को ऐड करिए 63 को ऐड करिए, कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो इसका मतलब आप ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, ये वाली cos स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। तो ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करिए। देखिए सेक है, सेक और हमको सेक और टेन की आइडेंटिटी पता होना चाहिए, तो हम उसी तरीके से चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये देखिए यहाँ पे ये तो 1 हो गया पूरा, ये कितना, इसको मैं 10 में चेंज कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये वाला लगाइए, ये वाला 10 है तो ये बी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका एक कितना होगा, ये 27 है तो कॉम्प्लीमेंट्री 10 में कितना 63 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना है, ये कॉसेक के नीचे ये क्या हो गया, देखिए तो कॉसेक के ऊपर ये साइन में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 63 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27। अभी देखिए 63 27 ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बताया था ना साइन ए कॉस ए इक्वल हो जाएगा। इसको इसकी जगह काट के मैं क्या लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर 27, तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये +1 2 यहाँ दिख नहीं रहा है, अरे सॉरी यहाँ देखिए कितना है, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस, तो 1 आया तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका टेन स्क्वायर 63। अब देखिए अपन को क्या दिया है सेक 63 की वैल्यू दी है पी दी है। ठीक है ना, सेक से अब 10 में चेंज करने के लिए आप ये लगा दो, तो ये निकालना है तो आप क्या करो सेक थीटा कितना पी दिया है, तो इसका पी का स्क्वायर -1, तो आंसर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर -1। ठीक है, समझ में आया? ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि पहले हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर उसके बारे में जाना है। इसकी मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, थोड़ा सा लेवल अप वाले क्वेश्चन रखूंगा, ताकि यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके डाउट जो भी क्लैरिटी है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे मिक्स क्वेश्चन की। ठीक है ना, भले 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे पर अच्छे से जानेंगे चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, हर दिन को अपना प्रोडक्टिव बनाइए। ठीक है ना, और अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखिए कि चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर इस फील्ड में आपने पैर रखा है तो आप चीज़ें कर लोगे आराम से।
ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू करते रहिए और एक पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर हमेशा रखिए कि चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, डेली डोज मतलब 4 चौथे डोज के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।